हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सीटेट सीटेट 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, उसके लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 है। क्या है? चैप्टर नंबर 3 है और समाजीकरण, सोशलाइजेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट अभी तक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए वृद्धि विकास, आनुवांशिक और वातावरण 2 चैप्टर को हमने प्रोवाइड कर दिया है। और तो आप लोग जाकर सीडीपी की हमने 3-4 क्लास प्रोवाइड कर दी, उसको जाकर देख सकते हो। और ईवीएस की भी प्रोवाइड किया है एंड हिंदी की भी। हिंदी की मैराथन क्लास भी मैंने कर लिया था, तो आप लोग जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुँचे। ठीक है, चलो। इस सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर कर दीजिए। हम कंटिन्यू क्लास लेते हैं। आप लोग जानते हो कि मैं बीच में एक बार भी नहीं कहती कि आप लोग लाइक करो, शेयर करो, है ना। ये सब नहीं कहती। बस मेरा मेन फोकस रहता है आप लोग को पढ़ाने के लिए। तो आपको जैसा लगे आप लोग दे सकते हो। चलिए, यहाँ पर देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, बाइलिंगुअल है दोस्तों। क्वेश्चन हमारा पहला है, fill in the blanks is the process in which a child picks up social skills, idea and values through interaction with parents, teachers, peers and significant other। वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्ची अपने माता पिता, समकक्षी व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों से अंतःक्रिया करके सामाजिक कौशल, विचार व मूल्य सीखती है, उसको क्या कहते हैं? पाठ, स्कैफोल्डिंग, समाजीकरण, सोशलाइजेशन, अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन या फिर एकीकरण, इंटीग्रेशन। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, सोशलाइजेशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन वो प्रोसेस होती है जिसके द्वारा बच्चा विभिन्न कौशल दूसरों के साथ अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है, दूसरों से इंट्रैक्शन के द्वारा सीखता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, सोशलाइजेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड डेज the primary agency of socialization continues to play in important roles, but secondary agencies of socialization days also become important। मध्य बाल्यावस्था के दौरान डैश जो कि समाजीकरण का प्राथमिक कारक है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना जारी रखता है, लेकिन फिलिंदा प्लैंक्स जो कि समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। प्राइमरी, पीयर एंड मीडिया होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मध्य बाल्यावस्था के दौरान अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड में, जो प्राइमरी एजेंसी होती है वो दोस्तों फैमिली है, पीयर्स है। और सेकेंडरी की बात करते हैं, सेकेंडरी एजेंसी की, तो वो मीडिया है। प्राइमरी एजेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर फैमिली होगी। प्राइमरी एजेंसी में फैमिली हो गया, पीयर्स, ठीक है। पीयर्स एंड मीडिया जो है वो सेकेंडरी है। पीयर्स एंड मीडिया ये सेकेंडरी एजेंसीज हैं। ओके, तो प्राइमरी में फैमिली होगा और सेकेंडरी में पीयर्स है और मीडिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल फिल इन द ब्लैंक्स एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर predominantly important in infancy, fill in the blanks agencies of socialization also become important in early childhood। शैशवावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की डैश संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तृतीयक माध्यमिक होगा, प्राथमिक माध्यमिक होगा, माध्यमिक प्राथमिक होगा या फिर माध्यमिक और तृतीयक होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शैशवावस्था में जो समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से इंपॉर्टेंट होती हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण माध्यमिक संस्थाएं भी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा, प्राइमरी सेकेंडरी होगा। ऑप्शन दूसरा इज द राइट आंसर है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन से क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीबीएसई भी पूछने लगा है दोस्तों। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग गलती कर देते हो, तो इसको गलत नहीं करना है, अच्छे से समझना है। असर्शन और रीजन को हम पहले देख लेते हैं। असर्शन दिया गया है, कमिंग ऑफ एज ऑन
marriage is celebrated in certain cultures while it is kept a secret in other cultures. रीजन कहता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंस अनफोल्ड डिफिनेटली फॉर चिल्ड्रेन डिपेंडिंग अपॉन देयर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. अभिकथन कहता है कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म का आना उत्साह के साथ मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है. तर्क कहता है कि बच्चों के लिए बचपन के अनुभव उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के आधार पर अलग तरह से होते हैं. सही विकल्प चुनना है. ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है. ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है. ए सही है, आर गलत है, या फिर दोनों गलत हैं. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. अगर राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो दोनों में तो संबंध है, इतना तो पता है कि दोनों में संबंध है. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है. ये भी अब कथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि कुछ संस्कृतियों में आप लोग देख सकते हो ना, आपने देखा भी है कि कुछ संस्कृतियों में पहले मासिक धर्म जब आता है तो बहुत ही उत्साह के साथ उसको सेलिब्रेट किया जाता है ना. और कहीं कहीं पर इसको गुप्त ही रखा जाता है, अरे किसी को बताना नहीं, है ना. बहुत सारी चीज़ें लड़कियों को फेस भी करना होता है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अब कथन और कारण से फिर क्वेश्चन है दोस्तों. क्वेश्चन है, किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं. असर्शन कहता है, एडवर्टाइजमेंट एंड फिल्म्स एक्सर्ट ए मेजर इन्फ्लुएंस इन डिटरमाइनिंग द एटीट्यूड एंड वैल्यूज हेल्ड बाई एडोलसेंस. रीजन कहता है कि मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है. मीडिया इज ए पावरफुल सेकेंडरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन. अब बताइए, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है. ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है. ए सही है, आर गलत है, या फिर ए और आर दोनों गलत हैं. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. बताओ. किशोरों पर फिल्मों और विज्ञापनों का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है, वह उनके व्यवहार व मूल्य भी उससे प्रभावित होते हैं. तो कारण कहता है कि मीडिया किशोरों के सामाजिकरण की एक शक्तिशाली द्वितीयक संस्था है. अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. राइट आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पहला, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रोसेस ऑफ टीचिंग यंग जनरेशन अबाउट सोशल प्रोसेस थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन इज कॉल्ड. वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है. सोशियोबिलिटी, कल्चरिंग, सोशलाइजेशन, डिलेड इमिटेशन. बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा. वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा को अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सोशलाइजेशन हो जाएगा. ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सोशलाइजेशन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एन एजेंसी ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सोशल इज टू. सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य था. ऑप्शन पहला है, कट द चाइल्ड ऑफ फ्रॉम द होम, बच्चों को घर से अलग कर देना. सेकंड कहता है, अंडर द लर्निंग्स चिल्ड्रन हैड एट होम, बच्चों की घर में सीखी बातों से पूर्ववत. तीसरा है, कॉन्ट्रडिक्ट द लर्निंग्स एक्वायर्ड बाय द चाइल्ड इन द फैमिली. फोर्थ है, बी एन एक्सटेंशन ऑफ द फैमिली एंड बिल्ड अपॉन द थिंग्स चाइल्ड इज फैमिलियर विथ. चलिए आगे देख लेते हैं. यहाँ पर बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना या फिर परिवार का विस्तार जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सके. तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चौथा हो जाएगा. चौथा देखिए, जो विद्यालय होता है, विद्यालय सामाजिकरण की सेकेंडरी एजेंसी है. क्या है, सेकेंडरी एजेंसी है. तो विद्यालय परिवार का विस्तृत रूप है जिससे बच्चे की परिचित चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है. अगर प्राइमरी एजेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर फैमिली होगा. प्राइमरी में तो फैमिली है, फैमिली जो है वो प्राइमरी एजेंसी है. बट सेकेंडरी एजेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है स्कूल है, स्कूल. ठीक है, आप लोग यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेटली हर बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशलाइजेशन से. तो इसलिए हमने ये सोचा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, और एक दिन में एक हम टॉपिक को फिनिश करते चल रहे हैं. बस आप लोग अपना प्यार और सहयोग इस चैनल पर बनाए रखिए. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द प्रोसेस बाय व्हिच चिल्ड्रन लर्न द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी. किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं. एसिमिलेशन, मेटाकॉग्निशन, सोशलाइजेशन या फिर सेग्रेशन. क्या होगा.
किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? तो यहाँ पर क्वेश्चन से ही आंसर निकल गया दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सोशलाइजेशन से ही बच्चे जो है समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सोशलाइजेशन। देखिए, जो सोशलाइजेशन है ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। क्या है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई संस्थाएं बच्चों को उनके जीवन में कई बार प्रभावित भी करती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, सोशलाइजेशन। चलो आगे देखते हैं। सोशलाइजेशन इज ए, समाजीकरण क्या है? रेखिक व निश्चित प्रक्रिया है, सरल व एकायामी प्रक्रिया है, जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, अन्वय व सार्वभौमिक प्रक्रिया है। बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सोशलाइजेशन इज ए, सोशलाइजेशन इज ए, बताओ सोशलाइजेशन इज ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जटिल व बहुआयामी प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। अभी हमने बताया था ना कि जो सोशलाइजेशन है एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो सोशलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें कई संस्थाएं बच्चों को उनके जीवन में कई बार भी प्रभावित करती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मिडिल स्कूल से फैमिली हैज डेस रोल एंड पीयर्स हैव डेस रोल इन द डेवलपमेंट एंड सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार को डैश और समकक्षियों की डैश, मतलब माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की भूमिका कोई भूमिका नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, महत्वपूर्ण भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है, प्रमुख भूमिका है, प्रमुख भूमिका है, कोई भूमिका नहीं है। बताओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से ही आप लोग इसका आंसर दे सकते हो कि जो माध्यमिक होता है ना दोस्तों, तो माध्यमिक स्कूल में बच्चों के विकास एवं समाजीकरण में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ सेकेंड ऑप्शन में है, और समकक्षियों की भी प्रमुख भूमिका होती है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन में तो आपको समय नहीं लगना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट पढ़कर तो देना ना आंसर। सीटेट में वैसे भी लंबे क्वेश्चन होते हैं, उसको पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, असेसन और रीजन से भी क्वेश्चन आगे। असेसन क्या कहता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मिडिल स्कूल टीचर्स टू अनेबल द स्टूडेंट्स टू लुक एट द पोर्ट्रेयल ऑफ जेंडर स्टेरियोटाइप्स इन द मीडिया क्रिटिकली। माध्यमिक स्कूल के शिक्षकों के लिए यह इंपॉर्टेंट है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्र को सक्षम करें। रीजन कहता है मीडिया इज एन इम्पॉर्टेंट सोशलाइजिंग एजेंसी। चलिए आगे देखते हैं, मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। आप बताइए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है, आर गलत है, दोनों गलत है। बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन इज ए डैश प्रोसेस इन विच कनेक्शंस एमंग वेरियस एजेंसीज ऑफ डैश सोशलाइजेशन आर। समाजीकरण एक डैश प्रक्रिया है जिसमें समाजीकरण की विभिन्न संस्थाओं के आपसी संबंध होते हैं। बताइए, सिंपल इंपॉर्टेंट है, सिंपल नॉट सो इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लेक्स नॉट सो इंपॉर्टेंट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जटिल महत्वपूर्ण है, ठीक है, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर, ऑप्शन तीसरा इज द राइट आंसर। ओके, कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं? सिंपल सी बात है, द्वितीयक में प्राइमरी में तो भाई फैमिली है, फैमिली प्राइमरी में है, अब आपको द्वितीयक बताना है। देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसी सोशलाइजेशन। तो सेकेंडरी की बात करेंगे हम यहाँ पर, सेकेंडरी की, तो यहाँ पर तो स्कूल है सेकेंडरी, सही है, बुक्स भी है एंड मीडिया। पेरेंट्स तो प्राइमरी, फैमिली में तो पेरेंट्स आते हैं ना, तो यहाँ पर पहला दूसरा और तीसरा होगा, तो पहला दूसरा और ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, चौथा इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौथा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेसन और रीजन से फिर क्वेश्चन आ गया और इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं। सोशलाइजेशन हैपेंस ओनली एट स्कूल वंस द चिल्ड्रेन बिगिन टू गो टू स्कूल। समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। रीजन कहता है स्कूल इज द ओनली इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी सोशलाइजेशन। स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है।
वनली इंस्टीट्यूट, एकमात्र संस्था? नो नो नो। ऑप्शन है ए और बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरा है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, या फिर बोथ ए एंड आर फॉल्स। चलिए आगे देखते हैं, इसका हिंदी में देखते हैं। अब कथन कहता है कि समाजीकरण स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। तर्क कहता है कि स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था है। तो एकमात्र संस्था तो नहीं है भाई, स्कूल द्वितीयक समाजीकरण की एकमात्र संस्था, ये ऑप्शन गलत है। समाजीकरण स्कूल में ही समाजीकरण जो होता है वो स्कूल में ही होता है जब बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। नो, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। भाई समाजीकरण जो होता है वो घर, पड़ोस, विद्यालय, खेल, मीडिया सभी से होता है। द्वितीयक संस्था समाजीकरण की विद्यालय, मीडिया, बुक्स आदि हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज ए प्राइमरी एंड डैश इज सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों में समाजीकरण की प्राथमिक संस्था बताइए क्या है, प्राथमिक संस्था क्या है? तो यहाँ पर एकदम नज़दीक आस पड़ोस हो जाएंगे और द्वितीयक में जनसंचार माध्यम है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा, पहला। चलो भाई इसमें देख सकते हो सेकेंडरी में परवाह नहीं होगा और धार्मिक संगठन भी नहीं होगा, है ना, और समाचार पत्र तो मान लो हो सकते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी की बात करते हैं तो जो प्राइमरी एजेंसी है वो एकदम नज़दीक आस पड़ोसी होगा। हाँ, मुद्रित माध्यम नहीं होगा, विद्यालय तो सेकेंडरी है, कानून भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर पहला ही होगा। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन है, क्वेश्चन है, हिंदी में पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कहा गया है यहाँ पर दोस्तों, विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। कारण कहता है कि धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं। विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ये तो सही है। धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है, ये गलत है, सेकेंडरी कारक है। ठीक है, सेकेंडरी है, तो यहाँ पर ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन चौथा इज द राइट आंसर। चलो आगे देखते हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन मैप्स द पीरियड इन डैश व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू अटेंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल सच एज द स्कूल, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड या एडोलसेंस। बताइए बच्चे का द्वितीयक समाजीकरण डैश की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। शैशवावस्था होगा, पारंपरिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा, पारंपरिक बालावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा जो होता है ना, परिवार से निकल समाज के संपर्क में आता है। प्रारंभिक विद्यालय में पड़ोस, साथी, विद्यालय आदि आदि का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चिल्ड्रेंस इंगेजमेंट विथ लर्निंग इन स्कूल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? सोशलाइजेशन बाय द फैमिली, पारिवारिक समाजीकरण होगा, पीयर रिलेशंस, समकक्षी संबंध हो, कल्चरल वैल्यूज, सांस्कृतिक मूल्य, सेल्फ स्टीम ऑफ द चिल्ड्रेन, बच्चों का आत्मसम्मान। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो भाई पारिवारिक समाजीकरण से भी होता है, सही बात है। समकक्षी संबंधों से भी होता है, पीयर रिलेशन सही है, सांस्कृतिक मूल्य सही है, बच्चों का आत्मसम्मान। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चौथा, तीसरा हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तीसरा सारे सही हैं, ये सारे ऑप्शन सही हैं। ओके, ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलो तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। और दोस्तों आप लोग इस सेशन को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा
और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो आप लोग देखते हो ना कि मैंने 2-3 चैप्टर वहाँ पर करवा दिया है। अब हमारा थर्ड चैप्टर था सोशलाइजेशन। तो यहाँ से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही है। यहाँ से 2 क्वेश्चन तो 100% आएंगे। तो हमें इस मतलब इस क्लास को हमें मिस नहीं करना है, और आप भी मिस नहीं करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करोगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो और हाँ, आप जो 20 क्वेश्चन थे, 20 में आपको बताना है कितने मार्क्स आपने सही किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। हमारे बताने से पहले आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।